ये तो अब यहाँ पे हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन देखते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कि a प्लस एक्स का पावर n, ठीक है, a प्लस एक्स का पावर n। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम यही लेते हैं r का वैल्यू यहाँ से 0 से लेके n तक, ठीक है, n कॉम्बिनेशन r, ठीक, n कॉम्बिनेशन r, a का पावर अगर करते हैं a का पावर क्या कर देते हैं, a का पावर देखिए पहला वाला n माइनस r कर देते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले में जो तरीका है ऐसे x का पावर r कर देते हैं, ठीक है। अगर हम टी आर प्लस वन टर्म निकालते हैं जनरल टर्म, तो टी आर प्लस वन टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे इन कॉम्बिनेशन, तो टी आर प्लस वन टर्म निकालेंगे तो जल्दी से निकालिए, तो इसको बोलेंगे एन कॉम्बिनेशन आर, ए का पावर एन माइनस आर, एक्स का पावर क्या हो जाएगा आर, ठीक है। और टी आर माइनस वन निकालेंगे तो एन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन, ए का पावर एन माइनस अगर करते हैं तो एन प्लस वन माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा x का पावर r माइनस वन। इसे फर्स्ट लिए। अब यहाँ पे नाउ क्या करते हैं हम लोग, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर, सॉरी यहाँ पे r है, टी आर है तो गलती से लिया, टी आर अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n कॉम्बिनेशन r माइनस वन। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ से n माइनस आर डिवाइड करेंगे तो n माइनस आर, तब बच जाएगा यहाँ पे वन अपॉन क्या बच जाएगा यहाँ पे एक, ये एक इससे बड़ा तो अपॉन में a बच जाएगा, यहाँ क्या बचा ऊपर में x बच जाएगा, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिवाइड किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ माइनस करेंगे तो n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा x अपॉन a, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये टी आर प्लस वन तो ये टर्म होगा तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि इससे जस्ट बड़ा टर्म कोई भी टर्म होगा r प्लस वन, ठीक है, r टी आर से हमेशा हो सकता है वो बड़ा हो, ये मुझे खोजना कि उससे जस्ट बड़ा कौन टर्म होगा, तो हम खोज लेते हैं। तो अब यहाँ पर रिलेशन लेके आते हैं, तो रिलेशन क्या निकल के आता है, तो थोड़ा सा देखिए, तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, तो मुझे टी आर प्लस वन टर्म अपॉन टी आर, तो रिलेशन क्या आएगा, तो यहाँ पर रिलेशन आ जाता है कि यहाँ से काटेंगे तो एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल गया, यहाँ से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा आर फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये गया, ठीक है, और ये काटेंगे तो ये गया, तो रिजल्ट मुझे आया n प्लस वन माइनस आर अपॉन आर ग्रेटर देन, इनटू में है क्या, इनटू x अपॉन a ग्रेटर देन वन। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n प्लस वन अपॉन आर माइनस वन, और ये क्या हो गया इंटू एक्स अपॉन ए ग्रेटर देन वन। तो इसको लिख दिए n प्लस वन अपॉन आर वन प्लस ए अपॉन एक्स, ठीक है, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा r, ठीक है। यहाँ पे r इक्वल टू हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू किसके होगा, n प्लस वन, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव की बात हम लोग करते ही नहीं। क्या n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे क्या n हमेशा क्या होता नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल कि आर क्या होगा, ठीक है, एक ये निकल के आता, ठीक है, और दूसरा एंड आर का वैल्यू अगर यहाँ पे हम बोले आर किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, हमेशा n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड a अपॉन x, इससे छोटा होगा, ठीक है, किससे, तो n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a अपॉन x माइनस 1 से, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, टर्म्स जो होगा तो हमेशा ये क्या होगा, ये दूसरा, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन ये छोटा होगा, और ये अगर r ये है तो उससे जस्ट छोटा, ये अगर एक छोटा लेते हैं तो ये r हमेशा बड़ा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि टर्म इसके बराबर हो, इससे जस्ट छोटा ले तो इससे छोटा हो जाए, नहीं, r का वैल्यू हमेशा अगर इससे, अगर ये टर्म अगर ये r है तो r प्लस 1 है, अगर ये r है बड़ा टर्म है तो वो दूसरा वाला क्या होगा, उससे छोटा टर्म्स होगा या उसके इक्वल होगा। तो ये भी पॉसिबल होता है कि उससे जस्ट बड़ा उससे जस्ट छोटा, और दोनों बराबर होते हैं, टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कंडीशन बनता, ठीक है, कंडीशन क्या बनता, ठीक है, कंडीशन बनता है, तो यहाँ पे लेके आते हैं तो कंडीशन मुझे बनता है कंडीशन क्या बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है कि कंडीशन बनता है कि अगर हम लेते हैं क्या, इफ लिए, इफ क्या कि n प्लस 1 अपॉन मॉड a अपॉन x इक्वल टू k, लेट कर ली, एंड k is integer, then gt माने ग्रेटेस्ट टर्म इज tk एंड tk प्लस 1, ये होगा, ठीक है। अगर n प्लस 1 निकालते हैं 1 प्लस a अपॉन x इक्वल टू k, तो लेट करते हैं तो देन k इज द इंटीजर, देन gt इज द tk प्लस 1, और यहाँ पे ले लिए दूसरा पार्ट, अगर यहाँ पे कहे कि इंटीजर नहीं है तो इंटीजर नहीं है, n प्लस 1 इफ k is not a integer, then अगर यहाँ पे सबसे पहले निकालना है, लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए, हटा देते हैं इसको, लेट कर लिए के, तो अब यहाँ पे ये अगर इंटीजर नहीं निकालेगा तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, मीन्स टी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के प्लस 1, ठीक है। तो ये ध्यान में देना है कि पहला रिलेशन, एक रिलेशन क्या आएगा, यहाँ से n का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे n की ये फार्मूला यूज करते हैं n का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करते हैं किसके लिए, r का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, कि r का वैल्यू, ये रिलेशन क्या होगा कि क्या क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए इसको यूज करते हैं, इसको ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए और इसको n का वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए कैसे हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए तो देखिए ये फाइंड द न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट
टर्म्स, न्यूमेरिकल ही पूछता है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये निकालना, क्या कि हम बताए थे n+1। नाउ सॉल्यूशन में क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे लेट कर लेना, लेट करना है n+1 अपॉन 1 प्लस a अपॉन x, ठीक है, इक्वल टू k, ठीक है। अब यहाँ पे n कितना है 15 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a का वैल्यू, a का यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ 3 और यहाँ क्या दिया x का वैल्यू क्या दिया -5 और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 और इक्वल टू कितना हो जाएगा k। तो अब k की वैल्यू डिपेंड करेगा, तो ये तो 5 से 5 गया, 5 से 5 चला गया, बचा क्या यहाँ 16 अपॉन और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 4, तो k, ठीक है, k इक्वल टू 4। जब ये इंटीजर है, अब ये देखिए इंटीजर है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो सिंपल ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर tk और tk+1 माने t4, ठीक है, कौन सा हो जाएगा t4 और t5 हो गया, ग्रेटेस्ट टर्म कौन हो जाएगा t4 और t5, खत्म। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे आराम से। देखिए तो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन करा कि n का वैल्यू निकालिए, तो एक्सपेंशन है, ये ग्रेटेस्ट टर्म, थर्ड टर्म ग्रेटेस्ट है, तो कहता है कि n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ n का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो सिंपल क्या करते हैं तरीका निकालने का कि सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग n+1 अपॉन 1 प्लस a अपॉन x मॉड लगा देते हैं, हमेशा पॉजिटिव ये निकाल लेते हैं, तो n क्या है n+1 मुझे मालूम नहीं, a क्या a 1/2 1 प्लस 1/2, ठीक है, और x क्या, तो x यहाँ दिया होगा x इक्वल टू -12 और यहाँ दिया हुआ x की जगह पे फॉर्मूले, x की जगह पे यहाँ फॉर्मूला क्या है 2, x की जगह पे 2x, ये क्या हो जाए 2x, x का वैल्यू -1/2 अपॉन 3, ठीक है। अगर इसका रिजल्ट लेके आते हैं तो ये गया, ये गया, रिजल्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n+1 n+1 अपॉन 1 प्लस 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n+1। अब तो यहाँ आते हैं तो यहाँ वैल्यू क्या आ गया, अब यहाँ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा n+1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 5। अब यहाँ पे देखिए एक दफ़ा माइनस करके r से छोटा, r का वैल्यू यहाँ पे हेयर r+1 इक्वल टू क्या दिया हुआ 3, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, r इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन में देखिए कंसेप्ट ये है कि इसका -1 करेंगे, इसका तो 2 टाइम्स ऑफ n+1 अपॉन 5 -1 छोटा होगा 2 से, और
2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 अपॉन 5, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये किससे, 2 से, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो यहाँ से बड़ा वाला का निकालें तो 2n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन है, इक्वल है, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन, ये क्या होगा 10। तो अब बताओ यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये वाला बाकी है, ये वाला बाकी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले को, इसको फर्स्ट वाले को, बाकी है तो इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मुझे दे देगा। तो देखिए ये 3 15, तो 2n प्लस 1 लेस देन क्या होगा 15, तो 2n लेस देन 13, n क्या हो जाएगा लेस देन 13/2। तो रिजल्ट अगर ये फर्स्ट ले लेते हैं और ये सेकेंड ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 4 से बड़ा और 13/2 से छोटा, तो n का वैल्यू क्या हो गया, सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 5 6, ठीक है। 7 तो हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल वैल्यू हो गया। इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का टर्म निकालना है, तो टर्म्स निकालना हो या टर्म्स दिया हुआ है तो x का भी वैल्यू निकालते हैं, n का भी वैल्यू निकालते हैं। n का वैल्यू कैसे निकाल के दिखाए हैं, वो x का भी वैल्यू टाइप से क्वेश्चन जाता है, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो कम्बिनेशन है NCR, उसको पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी बात भी हम ध्यान में देखेंगे कि पहले NCR क्या होता है, n कम्बिनेशन R क्या है, n कम्बिनेशन R। तो इसका पहला फॉर्मूला जिसे नहीं मालूम है तो यहाँ पर बताए थे n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे NCR को is also denoted by इस तरह से n लिख देते हैं और यहाँ r ले लेते हैं, मीन्स इस तरह से इंडिकेट करते हैं या इस तरह से इंडिकेट करते हैं, किस तरह से, C in R। ये सब क्वेश्चन में तुम्हारे घुमाएगा, ठीक है। या इस तरह से इंडिकेट करते, ए भी यूज कर लेते, यहाँ n लिख दिए और यहाँ r लिख दिए, तो ये ध्यान में रखना, मगर जनरली ये यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे NCR, अब बाय डिफॉल्ट NCR को इस तरह से भी लिख देते हैं, NCR को बाय डिफॉल्ट CR भी लिख देते हैं, मीन्स ऐसे बोल सकते हैं NC1 NC2 सो ऑन n NCN is R also denoted as बहुत ज़्यादा रहता तो हम क्या ले लेते हैं C1 C2 सो ऑन CN। ये सब ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी चीज हम लोग करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन का पार्ट है, मगर यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बना लें n कॉम्बिनेशन R, n कॉम्बिनेशन R प्लस 1 इक्वल टू होता है n प्लस 1 कॉम्बिनेशन R प्लस 1, ठीक है। तो अब ये प्रूफ अगर हम करते हैं तो किस तरह से करेंगे, तो ये देखिए, तो थोड़ा सा है ना जो नए हैं इन कॉम्बिनेशन R में, तो उसको हम थोड़ा सा हम फोकस कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, तो ये देखिए n कॉम्बिनेशन R क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा, अपॉन में क्या होगा R फैक्टोरियल, ठीक है। फार्मूले से n माइनस R फैक्टोरियल होगा कि नहीं। दूसरा n फैक्टोरियल होगा और ये क्या होगा R प्लस
1 फैक्टोरियल होगा और n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इस दोनों में से कोई कॉमन, ऊपर से तो n फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं तो लिख लिए। अब इस दोनों में से r फैक्टोरियल, सोचिए कि r का वैल्यू 3 रहता तो ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 प्लस 1 माने 4 फैक्टोरियल होता। तो इस दोनों में से कॉमन कौन ले सकते हैं, तो कहोगे सर जो सबसे छोटा होता है फैक्टोरियल वो कॉमन हम ले सकते हैं। तो r फैक्टोरियल छोटा तो वो कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या, अब यहाँ पे दूसरा भी टर्म दिए n माइनस आर, n माइनस आर प्लस 1, जो छोटा उसे कॉमन ले लें। तो कहोगे सर n माइनस आर प्लस 1 क्या है, छोटा, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे देगा क्या, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है यहाँ ले लिया। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, और आगे चलते ये यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच गया और यहाँ के अपॉन में n माइनस आर, इससे जस्ट इस दोनों में से कंपेरिजन किए तो छोटा कौन था, n माइनस आर प्लस 1, तो बच जाएगा बड़ा वाला, तो n माइनस आर, ठीक है, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो कहोगे कि सर ऊपर n फैक्टोरियल ले लिए हैं, ये तो चला गया है, अब बचेगा क्या, r प्लस 1। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर क्या आ गया, n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा तो नीचे क्या आएगा, नीचे यहाँ r फैक्टोरियल और यहाँ n माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, r प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, n प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये बीच में प्लस है तो प्लस का निशान, अब माइनस r अपॉन क्या हो जाएगा, ये अगर करते हैं तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, n माइनस आर इंटू आर प्लस 1। ये सब छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान गुना भाग करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो आर आर कट गया, आर आर कट गया, तो बचा क्या, n प्लस 1, n फैक्टोरियल n प्लस 1, तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों कि इसे हम लिखेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डेट मीन्स यही होता है 4 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे वो उससे जस्ट छोटा फैक्टोरियल दिया रहा है और वो दिया रहा है, जैसे यहाँ पे r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल दिया रहा, तो हम इसको r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे r प्लस 1, यहाँ बचा r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ n प्लस 1 तो n प्लस 1 यहाँ लिख दिए, और ये नीचे क्या बचा, n माइनस 1, यहाँ n माइनस आर इंटू n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, ऊपर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे इससे जस्ट छोटा ये है, तो इसलिए हम इसको अब यहाँ पे r इंटू ये फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख दें, r प्लस 1 फैक्टोरियल, इससे जस्ट छोटा था तो ये n माइनस r फैक्टोरियल हो गया। तो अब रिजल्ट क्या आ गया कि इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग n कॉम्बिनेशन r का फार्मूला है n, तो ऊपर में n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r प्लस 1 हम बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा। तो ये हम लोग बना लिया n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए सिंपल कि n कॉम्बिनेशन r था तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टर n माइनस r फैक्टोरियल ले लिए, और इसको n कॉम्बिनेशन r इज आल्सो डिनोटेड बाय n कॉम्बिनेशन, ये इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, यहाँ n और यहाँ r, n कॉम्बिनेशन n r कर देते, या
इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं। इसको ऑल्सो रिप्रेजेंट करते हैं n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन nc1, nc2 सो ऑन ncn, ऑल्सो डिनोटेड एज c1, c2, cn तक हम इसको इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे ncr प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 cr r प्लस 1 ये बोलने का तरीका अलग अलग है, तो हम सिंपल तरीका लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कि अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंपली प्रूफ करते हैं तो LHS लिए, LHS के अकॉर्डिंग LHS ले लिए, LHS लिए ब्रेक कर दिए, इसे भी ब्रेक कर दिए। इस दोनों से जो कॉमन है n फैक्टोरियल कॉमन ले लिए, जो छोटा होगा वो कॉमन ले लेंगे, जस्ट छोटा उसे जो छोटा होगा वो कॉमन आ जाएगा, ऊपर में दोनों बराबर तो कॉमन ले लिए। r फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल में छोटा कौन है, r फैक्टोरियल कॉमन ले, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल में जो कौन है छोटा, n माइनस r प्लस। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिए, रिजल्ट आया n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, माने ये हो जाता है n प्लस 1 फैक्टोरियल। अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग r इंटू या n इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल का मतलब n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया n प्लस 1 फैक्टोरियल, r प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r प्लस 1 हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये निकल के आ गया हमारा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये कि और कुछ ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, तो उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा कि इन कॉम्बिनेशन आर, क्या इसको हम लिख सकते हैं n अपॉन r इंटू n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। जैसे देखिए, इसको पहले प्रूव करके देख लेते कि क्या ये सही बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि n कॉम्बिनेशन r, तो इसको n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, तो ये r माइनस 1 फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस करेंगे तो n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, n अपॉन r से मल्टीप्लाई करते हैं, n अपॉन r से मल्टीप्लाई किए किससे, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, जो बड़ा n माइनस 1 जस्ट बड़ा तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे r माइनस 1 यहाँ r, तो r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, किसका फार्मूला, n कॉम्बिनेशन r का बन के आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू n अपॉन r n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर अलग ये n अपॉन r, फिर n इन माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है, इंटू n माइनस 2 अपॉन कॉम्बिनेशन, ठीक है, n माइनस r माइनस 2, इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 सो ऑन। अगर हम लिख चले गए 1 तक, अगर ऐसे ही लिखते हुए हम लोग चले गए कहाँ तक, n माइनस 10 अपॉन, ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, r इंटू r माइनस 1 r माइनस 2 सो ऑन, ऊपर भी r माइनस 10 और यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस 11 कॉम्बिनेशन r माइनस 11 कॉम्बिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो जनरली हम लोग को ये फॉर्मूले की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये इसके इक्वल हो गया,
ठीक है, जितना हटाएंगे यहाँ पे एक n बाई आर लिखेंगे, n बाई तो n माइनस वन यहाँ लिख दें, तो r माइनस वन यहाँ लिख देंगे, तो एक कम हो जाएगा, n माइनस टू, यहाँ पे r माइनस टू हो जाएगा। अगर 10 कम करते हुए चले जाएंगे सभी में, सभी को इंटू कर देते हैं, जितने भी टर्म्स आए यहाँ में नीचे भी जितने टर्म्स में आए वो इंटू करेंगे, तो यहाँ पे n इंटू n कम्बिनेशन 11 अपॉन r माइनस 11, ये तो इस टाइप का फॉर्मूला, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इससे रिलेटेड फार्मूला सब हम देखे हैं, इससे रिलेटेड कोई फार्मूला बनेगा तो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज से, अब यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन पे आते हैं। ठीक है, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन ये सब दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे आते हैं। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से फार्मूला हम देखते हैं किस तरह से हम बनाते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक फार्मूले से हम लोग क्या क्या नचा सकते हैं, इस फार्मूला का क्या कमाल होगा। तो देखिए कितने फार्मूले बन जाते हैं, कितने क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, आईटी, जी मेंस, ये एडवांस, एक फार्मूले के से कितने क्वेश्चन एराइज कर सकता है, किस तरह से हम लोग घूम सकते हैं इस फार्मूले से। इसे मिस कर दिए तो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लेते हैं कि अगर ये कोई बोले, इसको ऐसे देखिए 1 प्लस एक्स का पावर n। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 x n कॉम्बिनेशन 2 एक्स स्क्वायर सो ऑन। ये फार्मूला बनता हुआ चला n कॉम्बिनेशन n x का पावर n। बड़े प्यार से ये फार्मूला पहले तुम लोग देखना। अब यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे, अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, किस तरह से, इस तरह से 1 प्लस एक्स का पावर n। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे c0 c1 x c2 एक्स स्क्वायर c3 एक्स क्यू सो ऑन। क्या लिखेंगे, cn x का पावर n। इफ x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 ले ले, तब रिजल्ट क्या देगा, तो मुझे रिजल्ट देगा x का वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो ये क्या हो जाए 2 का पावर n। ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, c0 c1 c2 cn, यही हो गया cn। फॉर्मूला बन के आ गया। या इस तरह से पहले भी हम पढ़े हैं कि इसको बोलते हैं n कॉम्बिनेशन 0, अगर n लगा देते हैं n कॉम्बिनेशन 1 n कॉम्बिनेशन 2 सो ऑन n कॉम्बिनेशन n 2 का पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे अगर हम x का पावर, अगर यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला ये बोले और या हम लोग ये बोले। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं इफ x इक्वल टू -1, क्या x इक्वल टू -1, ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू क्या ले रहा है -1। अगर -1 ले लेते हैं तो ये बाबू ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये 0 हो गया, इसमें पुट कर दें, इसे फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में ले जाके x का वैल्यू माइनस
1 पुट दें तो 1 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 हो गया। अब 0 करेंगे तो C0 हो जाएगा और यहाँ पे C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3 आ जाएगा, सो ऑन -1 का पावर n और Cn हो जाएगा। एक फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अब इसको हम सेकंड ले लेते हैं या इसको ऐसे लिख दें तो बोल सकते हैं C0 C1 प्लस C2 और C3 सो ऑन क्या हो जाएगा, प्लस -1 का पावर n Cn इक्वल टू 0। इसको हम सेकंड ले लेते हैं, सेकंड। अब देखिए फिर बना फार्मूला। अब यहां पे इसी से फार्मूला बना कि निगेटिव वाले को उस साइड, पॉजिटिव वाले को इस साइड। तो अब यहां पे निगेटिव और पॉजिटिव, तो C0 है निगेटिव, पॉजिटिव वाला क्या ना C0, ठीक है, C2 और C4 सो ऑन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C3 सो ऑन। इस तरह से माने यहां पे हम देख रहे हैं कि ऑड वाला जो बन इवन वाला जो है C0 C2 टर्म्स जो है, इवन वाला जो टर्म्स है, ठीक है, जिसमें 2 लगा 0 लगा 2, वो बराबर होता है ऑड वाले के। दोनों का सम करेंगे तो रिजल्ट मुझे देगा क्या, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं ये थर्ड ले लेते हैं, ये थर्ड, ठीक है। अब दोनों का अगर सम करते हैं तब रिजल्ट मुझे मिलेगा, इवन और ऑड वाले को सम करते हैं तो रिजल्ट मुझे कौन मिलेगा, ये दोनों बराबर C0 C2 C4। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ, अगर ये फर्स्ट और सेकंड, इसे फर्स्ट लिए, इसे हम फर्स्ट ले लेते, इसे फर्स्ट ले लिए, ठीक है, इसे हम क्या ले लिए, फर्स्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट ले लिए तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, ऐड करिए। देखिए फर्स्ट में C2 C0 C1 C2 सो ऑन Cn तक है, 2 का पावर n है, और यहाँ क्या है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, ये इसका क्या है, ये 0 तक है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो मुझे रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा कि मीन्स 2 टाइम्स C0 ऐड हो जाए C1 ये माइनस प्लस खत्म। तो इसका मतलब C0 C2 C4 सो ऑन चला जाएगा, इसका 2 टाइम्स इवन वाला ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद ये क्या हो, उधर तो 0 और इधर क्या कहोगे सर, इधर तो 2 का पावर n है, तो 2 का पावर n हो जाएगा। तो डैट मीन्स C0 प्लस C2 C4 सो ऑन इक्वल टू 2 का पावर क्या हो जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का पावर -1। कहोगे सर बड़ा अच्छे से निकल गया। ये देखिए ये क्या आ जाएगा, अगर C0 ले लेते हैं, अगर ऐड कर देते हैं 1 और 2 को ऐड करते हैं तो C0 C2 C4 सो ऑन कर देंगे तो 2 का पावर n निकल जाएगा, C0 C2 C4 सो ऑन तो 2 का पावर n-1 निकल गया। अब सेम चीज ये किसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, फ्रॉम थर्ड। ये इसका मतलब ये क्या, ये और ये देखिए C0 C2 इवन वाला ऑड वाला बराबर है, सो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C3 प्लस C5 सो ऑन इक्वल टू 2 का पावर n-1 हो गया। अब देखिए तो दोनों क्या होगा, फॉर्मूला बन के आ गया कि C0 C2 C4 बराबर क्या होता है 2 का पावर n-1 और C1 C3 C5 बराबर होता है क्या 2 का पावर n-1 के। तो ये सब चीज ध्यान में हमें रखना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग खेलते हुए चलेंगे। तो हम लोग कहाँ पे थे, तो अब यहाँ पे 2 का पावर n, तो ये लेते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इस फार्मूले को पकड़ते हैं, इसी फार्मूले का कमाल है सारा का, इस फार्मूले को पकड़ते हैं।
अब देखिए इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, कहोगे सर कुछ नहीं, 1 प्लस एक्स का पावर क्या करना है आपको, n लिख देना ना, 1 प्लस एक्स का पावर n, और क्या लिखना, सिग्मा n का वैल्यू, अब n का वैल्यू क्या है, मीन्स 0 से स्टार्ट करना, मीन्स r का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना, n तक जाना है, n कम्बिनेशन r कर देना है, और यहाँ पे क्या है कि सभी में लगा रहता है n कम्बिनेशन r, और x का पावर r कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे इफ x इक्वल टू 1 कर दिए तब रिजल्ट क्या आ जाएगा तो कहोगे सर कुछ खास नहीं, क्या आ सकता, अब तुम बोल सकते हो कि हाँ ये आ सकता है क्या कि 2 का पावर n, ये क्या हो सकता, सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेके n तक, और ये क्या हो जाएगा n कम्बिनेशन r। तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए कोई अगर यहाँ पे दिए हुआ है एक्सपेंशन, अब यहाँ पे एक्सपेंशन मुझे दे दिया क्या, ये दे दिया, ये इस तरह से लिख दिया, एक्सपेंशन हम ले लिए दूसरा पार्ट। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट एक्सपेंशन में अगर यहाँ पे C0 मुझे दे दिया कि C0 प्लस C1 सो ऑन Cn इक्वल टू 2 का पावर n होता। अगर ये आपसे पूछ दे, ठीक है, प्रूफ करने के लिए पूछ दे, अगर यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, अब क्या करते हैं, नाउ ये तो हम प्रूफ कर दिए, सभी में इंटू कर देते हैं, यहाँ पे C0 है, यहाँ पे हम इंटू कर दिए किससे, C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 3 टाइम्स ऑफ C3 इक्वल टू n टाइम्स ऑफ Cn। क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, थोड़ा सा ध्यान देना, तो कहोगे सर ये बराबर है किसके, ठीक है ये फॉर्मूला मुझे मालूम है कि 2 का पावर n है, r का वैल्यू n से लेके यहाँ पर n तक जाता है तो n। अब ये किसके बराबर, तो इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, ठीक है, r का वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है, यहाँ r कॉम्बिनेशन n कॉम्बिनेशन r, देखिए तो ध्यान से, सही है ना। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, C1 प्लस 2 C2 3 C3 सो ऑन n कॉम्बिनेशन n। तो अब इसका रिजल्ट आया, तो अब इसका रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट क्या आ गया मुझे कि अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमको यूज किए थे, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या इन अदर फॉर्म इसको यूज कर सकते हैं, तो ये अंदर हम कुछ वर्क करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा, हमेशा ध्यान देना कि क्या r को, r वेरिएबल है यहाँ पे r को रिमूव कर सकते हैं, तो थोड़ा सा देखिए, तो r इक्वल टू 1 ले लिए, यहाँ पे n कम्बिनेशन r है, तो याद करो अभी हम फॉर्मूला लिखे थे n कम्बिनेशन r इक्वल टू n अपॉन r इंटू n माइनस 1 कम्बिनेशन r माइनस 1 लिखे, कहोगे हाँ सर लिखे। अगर यही फॉर्मूला हम इसका यूज कर दिए तो r कट गया, अब मेरे पास बचा क्या, तो कहोगे सर यहाँ पे तो n कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे हाँ n को बाहर निकाल लीजिए, तो n को बाहर निकाल लीजिए, सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेके n तक, n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। अब फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, क्या अगर फार्मूला बनाएंगे तो n इंटू ये r का वैल्यू 0 रखें तो n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 0 n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 1 सो ऑन n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 कॉम्बिनेशन n माइनस 1। ये किसका फार्मूला, तुम कहोगे तो सर ये इसका फार्मूला,
ठीक है। ये n कॉम्बिनेशन r अगर लिखते हैं, n कॉम्बिनेशन r रहता है, r का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, n तक जाते हैं तो 2 का पावर n लिखते हैं। तो हम कहें हाँ ये बात तो सही है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, तो 2 का पावर n माइनस 1, तो इसको क्या लिखेंगे, n इंटू 2 का पावर n माइनस 1। देखिए आ गया। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 सो ऑन n कॉम्बिनेशन n इक्वल टू क्या होगा, n इंटू n है यहाँ, n इंटू, ठीक है, n इंटू हम क्या लिख लेंगे, NCN यहाँ, ठीक है, यहाँ पर लिखने की जरूरत, यहाँ n, यहाँ n, ठीक है। n रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 आ गया। तो आराम से हम लोग निकाल लिए। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसको हम अभी फार्मूला प्रूव्ड किए, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो बहुत बड़ा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम नहीं करते हैं, मगर इसका इंटीग्रेशन एक बार करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये फार्मूला याद करने के लिए बहुत आसान है। सेम चीज़ अगर दूसरे तरीके से करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, इसमें इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लिमिट भी लगाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, अब यहां देखिए, अब यहां देखिए 1 प्लस एक्स का पावर n, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो और इस साइड का भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सभी को मालूम है कि पावर जो रहता वो आ गया था। अब 1 प्लस एक्स का पावर क्या होगा, n माइनस 1। ये बहुत आसान आपको फार्मूला लगेगा, प्रूफ लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट गायब, और ये c1 बच जाएगा c1, और ये क्या बच जाएगा 2x c2, ठीक है, ये 3x स्क्वायर, ये क्या होगा c3, सो ऑन, लास्ट में क्या बचेगा n, ठीक है, cn x का पावर n माइनस 1, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इफ x इक्वल टू n लिख देते हैं, इफ x इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, सॉरी n बोल रहे हैं 1 लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा c1, c1 दूसरा क्या होगा 2c2, सो ऑन क्या हो जाएगा ncn। तो ये फार्मूला बन गया, ये बहुत आराम से फार्मूला बन के निकल के आ जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन कर देते, तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू, थोड़ा सा ध्यान देना, x का वैल्यू अगर -1 करते ये 0 चला जाएगा, और यहाँ पे तब ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर ये कोई बोले कि x इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम -1 कर देते हैं, इफ x इक्वल टू -1 कर देते हैं, -1, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सब चीज ध्यान देना। और ये क्या हो जाएगा c1 माइनस क्या हो जाएगा 2c2, तब क्या होगा प्लस 3c3, सो ऑन, कहाँ तक चले जाएंगे, कहाँ तक पता नहीं, n तक जाएंगे, -1 का पावर n, ncn, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि n का पावर क्या है। तो इस तरह से हम 0 लेकर निकल जाएंगे। अब आगे चलते हैं, अभी हम डिफरेंशिएशन किए थे, अब अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं सेम चीज को, तो ये एक प्रॉपर्टीज निकल के आ गई, ये निकल के आ गई।
अब इसको हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ लिमिट 0 से लेके 1, 0 से लेके x तक। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो सभी को मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, n प्लस 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 से लेके x तक। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अगर लेके चलते हैं तो सभी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2, दोनों तरफ लोअर लिमिट अपॉन बोथ साइड बोल देते हैं बोथ साइड। ठीक है, विथ लिमिट 0 से लेके x, 0 से लेके x तक गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C0 C1 C2, तो ये C0 क्या बन जाएगा, तो कहोगे C0 x बन जाएगा सर, तो C0 C1 x, तो C1 x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा सर। सो लिमिट डालते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, लिमिट डालेंगे कहाँ तक, अब यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कहाँ तक चले जाएंगे, Cn x का पावर n, और ये लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेके x तक। अब देखिए इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे देगा, x की जगह पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या देगा, 1 प्लस x का पावर n प्लस 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, लोअर लिमिट ऊपर में माइनस, दोनों में लोअर लिमिट अपर लिमिट में क्या हो जाएगा, n प्लस 1, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे x पुट करेंगे तो x आएगा 1 प्लस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, इतना तो मालूम होगा, 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और 1 का पावर ये क्या होगा n प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। अब ये इधर लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे तो सभी में x लगा हुआ, जहाँ x के जगह पे डालेंगे 0, सारा का सारा सिर्फ अपर लिमिट आएगा, तो g0 c0 प्लस c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 c2 एक्स क्यूब बाई 3 सो ऑन, कहाँ तक चले गए हम लोग, cn x का पावर n तक। ठीक है, ये फार्मूला बन के हमें आ गया। ठीक है, आप देखो इस फार्मूले से हम लोग बहुत सारा खेल खेल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम इधर मिटाते हैं, कहाँ के, यहाँ तक डिफरेंशिएशन वाला निकल के आया, n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 c1 2 c2 सो ऑन n यहाँ पे, यहाँ देखिए कि मल्टीप्लाई है, ये नहीं समझ जाना कि पावर में n कम्बिनेशन n, अगर x का वैल्यू -1 रख दें तो 0 c1 माइनस 2 c1 प्लस 3 c2, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम डायरेक्ट बता सकते हो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो ये सब तुम्हारे निकालने हैं 1 बाय 1 तुम निकाल के रखोगे तब ये याद आएगा, नहीं तो मिस कर जाओगे। हम निकालना सिखाते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा रहेगा आपको, ये बुक में आपको डायरेक्ट फार्मूला निकला रहेगा, कोई बुक तुम्हारे एक्सप्लेन करके दिया रहेगा, मगर मैक्सिमम बुक तुम्हारे डायरेक्ट फार्मूला लिख के देगा, या तुम्हारे क्वेश्चन बना के दे देगा कि इसको प्रूव करो। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसको रहने देते हैं, अब यहाँ पे लेके आते हैं, इससे बहुत सारा फार्मूला बना लेते हैं। देखिए अब बड़ा टेढ़ा फार्मूला बन के आता है ये सारा सब। अगर इफ x इक्वल टू, इफ x का वैल्यू अगर 1 रख देते हैं, कहोगे सर रख सकते हैं 1 रख दें तो क्या बन जाएगा, कहोगे 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में क्या बन जाएगा n प्लस 1, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। अब यहाँ पे इस साइड रखेंगे तो क्या होगा, c0 प्लस c1 अपॉन 2 c3 अपॉन c2 अपॉन 3 c2 अपॉन 3 सो ऑन cn। अब देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हम लोग से, ये x का पावर ये क्या n प्लस 1 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया,
n प्लस 1 होगा। ठीक है, तो ये सब पर ध्यान दे, मिस्टेक हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन ये क्या होगा, सी एन का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। फार्मूला बन गया, एक फार्मूला बन गया कि ये इक्वल टू किसके हो जाता, ये इसके हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू, इफ x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू क्या रखते हैं, -1 रख देते हैं। इफ x इक्वल टू -1 तब क्या हो जाएगा बाबू, देखो। ठीक है, -1 रख दिया, -1 रख देंगे तो ये 0, पक्का पक्की 0। ठीक है, x सभी में से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना दूसरे वाले में, 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 -1, सभी में से x कॉमन ले सकते हैं। कहोगे हाँ सर, x कॉमन ले लिए तो n प्लस 1 इक्वल टू C0 C1 x बाय 2 C2 x स्क्वायर बाय, ये क्या हो जाएगा 2 3 सो ऑन Cn x के पावर n अपॉन क्या हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, अगर इसमें हम पुट कर देते हैं, अब इसमें अगर हम पुट कर देते हैं क्या 1 -1, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा। अब इस वाले में, सेकेंड वाले इस वाले में अगर पुट कर देते हैं -1 तो क्या हो जाएगा, ऊपर 0 -1 अपॉन x का वैल्यू क्या -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -1 n प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, कहोगे सर यहाँ C0 माइनस C1 बाई 2 प्लस C2 अपॉन 3 माइनस सो ऑन -1 का पावर n Cn अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 C0 C1 2 और C3 C2 3 और सो ऑन प्लस -1 का पावर n Cn अपॉन n प्लस 1। अगर हम इसको फर्स्ट ले लें, इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें, देखिए क्वेश्चन में पकड़ना होगा आपको कि किस तरह से हम क्वेश्चन बनाने का है, कि बहुत सारा ऐसा ये फॉर्मूला तुम याद नहीं कर सकते, निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तुम बार बार अगर बनाओगे तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हारे इस टाइप का इसलिए निकाल के दिखा रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग लगे। ठीक है, दिमाग लगेगा चलेगा तब ये कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड को, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करते हैं, देखिए अगर ऐड कर दिए तो क्या होगा, तो कहोगे ऐड करोगे तो सर कुछ नहीं, ये दोनों को ऐड कर दो फर्स्ट एंड सेकंड को, तो निगेटिव वाला गायब हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो C2 2 टाइम्स आ जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव बच जाएगा, 2 का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो कहोगे सर इसका 2, तो यहाँ पे ये सारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 2 का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों तो लेके निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं हटा दिया। अब यहाँ पे आते हैं, आगे चलते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो इस साइड लेके आएंगे तो 2 टाइम्स निगेटिव कौन ऑर्डर वाला C1 C3 ये तो गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा C0 प्लस कहोगे C2, तो ये क्या है C2 बाई 3 C2 बाई 3 सो ऑन ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, C2 इसके बाद 3 तो C4 बाई 5 आएगा, एक इंक्रीज करते हुए आएगा, ये सब ध्यान देना। अब यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2n अपॉन n प्लस 1, ये क्या होगा C0 C2 अपॉन 3 सो ऑन C4 अपॉन 5 सो ऑन होता हुआ
चला जाएगा। थोड़ा देखिए, तो यहाँ पे ये क्या किए, हम दोनों को फर्स्ट और सेकंड को ऐड किए तो ये रिजल्ट मुझे मिला। तो ये रिजल्ट मिला। तो अब यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 से डिवाइड किए तो एक पावर तो कम हो जाएगा, 2 का पावर n अपॉन n प्लस 1, ये रिजल्ट मुझे मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अब लेके आते हैं कि अगर हम माइनस कर देते तो कहोगे सर माइनस कर दो आप, कर देते थे क्या, माइनस कर दो आप। अगर माइनस कर देते तो क्या हो जाता, होता कुछ नहीं, देख लेते क्या होता। ठीक है, माइनस करेंगे तो जैसे इसको माइनस किया उसको भी माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहोगे सर 2 का पावर n प्लस 1 तो रहेगा ही, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस ज्वाइंट हो जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ n प्लस 1 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाता है, जीरो वाला तो गायब हो जाएगा, ये वाला तो 2 टाइम्स ऑफ, अब ऑड वाला आ जाए c1/2 और c3 बाय क्या हो जाएगा 4, सो ऑन, इस तरह से बढ़ता रहेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये क्या होगा, 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, c1/2 c3/4 प्लस c5/6, कितना खतरनाक सीरीज सब आ रहा। तो ये सब याद तुमने करना मुश्किल है, इसको बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में पकड़ में आया, अच्छा ये कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। तो हम अभी तक किए क्या नॉर्मल एक सीक्वेंस लिए, सॉरी सीक्वेंस कहते हैं, एक्सपेंशन लिए 1 प्लस एक्स का पावर n, उसका फार्मूला एक्सपेंड किए, उसमें x का वैल्यू 1 रख दिए, उसके बाद माइनस 1 रख दिए, उसके बाद दोनों को ऐड डिफ्रेंशिएट कर दिए, उसके बाद एक बार इंटीग्रेट कर दिए और उसका वैल्यू रखते हुए चले गए, और तो कुछ किए नहीं। चलिए आगे कुछ और करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए एपी को जोड़ देते हैं, क्या ए C0 प्लस ए प्लस डी C1 सो ऑन ए प्लस एन डी
सी एन इक्वल टू 2a प्लस एन डी 2 का पावर n -1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम प्रूव करते हैं टाइम वेस्ट किए हुए, कि a c0 प्लस a प्लस डी c1 a प्लस, यहाँ देखिए AP में बढ़ता हुआ जा रहा, तो ये आपको ध्यान रखना कि अगर AP में अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, ये a है, a प्लस डी है, c1 है, तो ये इसको आंख बन के फॉर्मूला क्या होगा 2a प्लस एन डी माइनस। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसको हम LHS को क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर कुछ नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या? ए कांस्टेंट चल रहा सभी में, ए वेरिएबल कौन चल रहा, तो यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो a प्लस 2d होगा, होगा कि नहीं, c2 होगा, और उसके बाद सोन ऐसे ही चल रहा। तो कहोगे हाँ सर, तो वेरिएबल क्या कर रहा, r, d ले लेते हैं, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट है तो r ले लेते हैं, इसको सिग्मा लगा देते हैं, क्या कि सिग्मा वाला भी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। r का वैल्यू 0 से लेके n तक कर देते, कोई दिक्कत, कहो सर कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 0 से स्टार्ट किए थे हम लोग, अब दो पार्ट करते हैं, कहो करो सर। सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेके n तक, यहाँ पे क्या करेंगे, a सिग्मा r, ठीक है। दूसरा d बाहर कांस्टेंट है, r का वैल्यू 0 से लेके n तक, ठीक है। अब यहाँ पे r, ठीक है, इंटू सी आर, तो इसका r का 0 करते थे, इसका पहला वाले टर्म का तो कोई मीनिंग निकलता नहीं है, तो सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेके n, ये साथ में था तो n कॉम्बिनेशन r प्लस d सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेके n तक, क्या कि r का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई लेना देना तो है नहीं, तो इसको हम क्या लिख दें, सिग्मा r, r यहाँ पे। अब यहाँ से ये दो टर्म ये पार्ट में बट रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे तो कुछ नहीं किए, फिर एक बार देख लीजिए कि r का वैल्यू 0 से लेके हम इसको इस सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंस है ये सीरीज है, सीरीज का जो सीक्वेंस के टर्म का सम जो है डेट मीन्स सीरीज a प्लस आर डी सी आर लिखते हैं। r का वैल्यू 0 से लेके n तक, r का वैल्यू 0 से लेके n तक एक कॉम्बिनेशन r प्लस r का वैल्यू 0 से लेके n r कॉम्बिनेशन r, r का वैल्यू 0 से लेके n a इंटू कॉम्बिनेशन r प्लस d इंटू r का वैल्यू 1 से लेके n तक r कॉम्बिनेशन r तक, ठीक है। कैसे लिख दें कि r का वैल्यू 0, दो पार्ट, सिग्मा की प्रॉपर्टी चुपचाप यूज कर देंगे, प्लस था प्लस में बांट दिए, और d का वैल्यू, d कांस्टेंट था तो उसे बाहर ले लिए। अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ये फार्मूला, ये क्या, a बाहर गया, और सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेके n तक मीन्स सी आर, डायरेक्ट फार्मूला, और ये d लिए, d बाहर, और ये लिए, ये कहाँ से, सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेके n तक, ये क्या लिख दें, r n अपॉन r, n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1, ठीक है। r से r कैंसिल, ठीक है। इसका रिजल्ट मुझे मालूम है, क्या कि अभी हम लिखे हैं सिग्मा एन सी आर इक्वल टू 2 का पावर r, इसी को शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा सी आर बोलते हैं, 2 का पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 2 का पावर n प्लस d इंटू 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अब रिजल्ट आप बताओ, तो ये क्या लिखेंगे, a कॉमन, यहाँ से दोनों से कॉमन क्या लेंगे, 2 का पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है।
टू का पावर दोनों में से टू का पावर n-1 कॉमन ले लें तो कहोगे सर यहाँ पे 2 बच जाएगा तो 2a हो जाएगा। अब प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, कहोगे सर यहाँ और यहाँ क्या था, nb था, क्या था, nb था। ये क्या हो जाए n-1 r माइनस। तो अब ये ध्यान दे दो, अगर ncr यहाँ पे ncr n, ये देखिए ncr cr का मतलब, ठीक है हम लिख दिए थे इसलिए cr ncr को हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में cr, ठीक है। अगर इसको फार्मूला तो ncr को हम फार्मूला लिखे थे n/r इंटू क्या लिख सकते हैं n-1 cr-1, और ncr अगर यहाँ पे सिग्मा r-1, ये r इक्वल टू 1 से स्टार्ट किए n माइनस कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा n-1 cr, टोटल टर्म्स कितने होंगे r-1, अगर n जाएंगे तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r-1। तो मुझे रखना है क्या, n का वैल्यू n-1 तक जाए या n तक जाए। अगर n तक जाएंगे तो ये n-1 तक ही जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उतना है ना थोड़ा सा माइनर। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2 का पावर ये क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तब c 0 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, तभी हम लिख सकते हैं 2 का पावर n-1। तो ये रिजल्ट मुझे 2 का पावर n-1 दे दिया, और ये क्या हो जाएगा nd, और ये रिजल्ट क्या हो गया, यही तो निकालना था, ये फॉर्मूला बन के मेरा आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम लेके चलते हैं कि अगर x का वैल्यू यहाँ पे ये क्या, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये है, अगर r का वैल्यू 1, r का वैल्यू -1, अब यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, क्या, अगर आपको ये दिया हुआ सिंपल, अगर आपको ये दिया हुआ, ये दे दिया, यही दे दिया, अगर ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अगर ये दे दिया आपको थोड़ा सा चेंजिंग, अभी ये फार्मूला बन गया है 2a प्लस एन डी 2 का पावर n-1। अगर यहाँ पर हम नेगेटिव यूज कर देते हैं, क्या, देखिए LHS से RHS प्रूव्ड हो गया। तो अब यहाँ पे करते हैं दूसरा ले लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे a कॉम्बिनेशन 0 माइनस a प्लस डी c1 a प्लस 2d c2 सो ऑन, nth टर्म -1 का पावर n, और ये क्या हो जाता, ये क्या होगा, तो बोलोगे कि सर ये क्या हो सकता है, ये लास्ट टर्म a प्लस एन डी और सी एन, ये इक्वल टू 0 होता है, ये दिमाग में अटा लोगे। कैसे, अब देखो, तो इसको लिखेंगे तो इसको LHS को हम क्या लिख सकते हैं, LHS को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे क्या लिख सकते हैं सर, तो LHS को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि सिग्मा तो यूज करेंगे, सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेके, कहोगे सर n तक लिख दो, और ये a सभी में है, a प्लस आर डी लिख देते हैं, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव किस पे डिपेंड करेगा, -1 का पावर n पे, और n कॉम्बिनेशन CR बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे देगा, इसको a को बाहर कर दिए तो r का वैल्यू 0 से लेके n तक, पहला वाला -1 का पावर n, और CR, और ये प्लस क्या होगा, RD बाहर कर लिए, ठीक है। तो सिग्मा r का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, r का वैल्यू
अगर हम यहाँ पे अगर ये फार्मूला यूज किए हैं तो ये फार्मूला यूज किए हैं तो डायरेक्ट है, अगर इसको हम लिख r का वैल्यू 0 से लेके अगर n तक जाते हैं तो इसको d बाहर किए तो -1 का पावर n r कम्बिनेशन r, ठीक है, r इंटू r कम्बिनेशन r, सॉरी यहाँ पे क्या है r कम्बिनेशन r, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, तो कहोगे सर क्या मिलेगा, तो बाबू ये 0, ये तो पक्का फार्मूले से 0 निगेटिव वाला लेके आए थे तो ये 0 होगा। ये कैसे 0 होगा, तो अब बताओ, ये याद करो कि जहाँ पे 1 + x का पावर n है वहाँ पे फार्मूला अगर लिखे थे तो वहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये 0 बन के आता था। तो अब यहाँ पे r = 0, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, निगेटिव वाला 0। अब इसमें भी लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 होता, तो 0 + 0, ठीक है, निकाल के देखना। अगर इसको करेंगे तो n बाहर आ जाएगा, n का पावर 2, तो ये 0 होगा। ये रिजल्ट तो ये फार्मूला याद रखना, ये 0 होगा, ठीक है, क्या कि ये तो 0 होता, ठीक है, तो ये 0 है। यहाँ से n कांस्टेंट, इसको r है, r को रिमूव कर देंगे तो n, तो फिर यही फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, CR-1 का फॉर्म, CR या CR-1 दोनों क्या होगा 0 हो जाएगा। इस फॉर्म में हम लेके जब आ जाएंगे, इसको इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे, ये n कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, n-1 कम्बिनेशन r-1 माइनस CR-1 खाली तो वेरिएबल एक टर्म ज़्यादा है, तो एक टर्म्स ज़्यादा रहे या कम रहे उससे तो इफेक्ट होने वाला नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। r का वैल्यू 10 रहे या 20 रहे या 25 रहे या 50 रहे, हमेशा क्या होगा 0 होगा। हम लोग देखें, अब आगे देखो, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज किए थे, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज किए हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। कि डायरेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टीज भी रहते हैं, जैसे प्रूव्ड किए हैं तो उस तरह से हम लोग प्रूव्ड भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत आसान है, बहुत बार इस टाइप का जी मेंस में भी ये एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस टाइप का पूछता है तो थोड़ा सा ध्यान दे दिए। और हम लोग और भी पूछा हुआ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आईटी एडवांस में कैसा पूछा हुआ, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो जी मेंस और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अभी से जो टॉपिक क्लियर हो गया वो सारा क्वेश्चन मेंस, और वो आप लोग लेक्चर देखिएगा, नहीं देखिएगा मिस करिए तो समझिए कि बहुत घटा, ठीक है, और तब अकबकाइएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे, मुझे एक फार्मूला याद है कि लिखते थे n कम्बिनेशन r प्लस n कम्बिनेशन r प्लस 1 इक्वल टू लिखते थे n प्लस 1 कम्बिनेशन r प्लस 1। ये फार्मूले पर फोकस करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको लेके जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले में देखिएगा, हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे तो किस तरह से यूज करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ मुझे क्या दिया हुआ कि 25 कम्बिनेशन 10 प्लस 24 कम्बिनेशन, अब लास्ट से उठाते हैं 10 कम्बिनेशन 10, इसका मतलब इससे पहले जो होगा ये देखिए 10 सभी में ऊपर में से घट रहा है, 24 25 10 तक गया था, इसका मतलब ये 11 कम्बिनेशन 10 होगा, ठीक है। सो ऑन कहाँ तक जाएगा 25 कम्बिनेशन 10, और यहाँ ये क्या होगा 24 कम्बिनेशन, सॉरी इसको 24 कर देते हैं 10, और इसकी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 25 कम्बिनेशन 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो मुझे मालूम है n कम्बिनेशन n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दोनों को माइनस किए तो 0 फैक्टोरियल माने 1 होगा, पक्का पक्की 1 होगा। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पर 10 का फार्मूला बनाने के लिए हम 11 कम्बिनेशन 11 लिख सकते हैं, मेरा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 11 यहाँ भी, दोनों का n का वैल्यू सेम हो जाएगा। 11 कम्बिनेशन
10 हो जाएगा, और यहाँ 12 कम्बिनेशन 10 हो जाएगा, और सो ऑन 24 कम्बिनेशन 10, 25 कम्बिनेशन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों का रिजल्ट क्या होगा फॉर्मूले से, तो ऊपर जो रहता है, ठीक है, अगर ऊपर है n तो एक इंक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा 12, और नीचे वाला भी जो बड़ा वाला है उसको लेते हैं 11 हो जाएगा, और यहाँ फिर 12 कम्बिनेशन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 30, उसके बाद क्या होगा 13 कम्बिनेशन 10, और सो ऑन 24 कम्बिनेशन 10 और प्लस 25 कम्बिनेशन 10, फिर ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा 13। कहोगे 13 कम्बिनेशन क्या हो जाएगा 11, और फिर 13 कम्बिनेशन 10, और ये क्या होगा 24 कम्बिनेशन 10 प्लस 25 कम्बिनेशन 10 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ इसको रिप्लेस किए हैं, इसको किसकी जगह से रिप्लेस किए, 10 कम्बिनेशन 10 भी 1 होता, 11 कम्बिनेशन 11 भी 1 होता था, फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे क्या किए, अब ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, तो यहाँ पे ऐसे आएगा 24 के पास आएगा, तो ये मुझे क्या देगा, 24 से पहले अगर आए 24 कम्बिनेशन 11 ही होगा नीचे, और प्लस 24 कम्बिनेशन 10, और लास्ट क्या होगा 25 कम्बिनेशन 10। अब ये दोनों क्या हो जाएगा 25 कम्बिनेशन 11 और प्लस 25 कम्बिनेशन 10, रिजल्ट क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन ये क्या हो जाएगा 11 होगा कि नहीं, और ऊपर एक इंक्रीज कर जाएगा, तो ये प्रूव्ड हो गया, खत्म। इसका ये जो प्रॉपर्टीज यूज किए थे इस पे बनता हुआ चला जाता, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लेते हुए चले गए और बनाते हुए चले गए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार देख लो, n कम्बिनेशन r इक्वल टू n कम्बिनेशन r प्लस 1, तो n प्लस 1 कम्बिनेशन r प्लस 1 होता। तो 10 कम्बिनेशन 10 प्लस 11 कम्बिनेशन 10 प्लस सो ऑन 24 कम्बिनेशन 10 इक्वल टू 25 कम्बिनेशन 10 दिया हुआ। तो इसको हम उल्टा के लिख दिए क्वेश्चन को, 11 का इसकी जगह पर फॉर्मूला बनाने के लिए दोनों को फॉर्मूला, यहाँ 11 यहाँ भी 11 कर दिए, यहाँ भी इसका वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, ये फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज किया 12 कम्बिनेशन 11, ये 12 कम्बिनेशन, अब इसमें ज़रूरत नहीं है मुझे, इस दूसरे फार्मूला ये बन गया, इससे फिर ये फार्मूला बनता हुआ सो ऑन चला जाएगा। लास्ट में अगर ऐसे ही हम मूव करते रहें तो लास्ट में मुझे ये क्या मिल जाएगा, 24 कम्बिनेशन 11, 24 कम्बिनेशन 10, और ये लास्ट ये रिजल्ट। फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई किया, फिर फार्मूला अप्लाई कर दिया, रिजल्ट निकल के आ गया। अब नेक्स्ट वन चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, याद होगा ना, लास्ट प्रॉपर्टीज हम बताए हैं, a प्लस a c0 a प्लस डी c1 माइनस में रहा तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है, नहीं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज याद है तो इस तरह से बना लो। ये किस में दिया हुआ, कहोगे सर एपी में है। ये पहला टर्म क्या, a इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस क्या, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या 1 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो -3, पहला टर्म 1 बना, दूसरा -3, तीसरा 5 तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो टी एन इक्वल टू, याद करो टी एन कैसे निकालते थे। ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट किए हैं, n तक गया, तो टी एन प्लस 1 टर्म, टी एन प्लस 1 टर्म, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 इंटू डी, यही निकल के आ जाएगा। तो ये तो फार्मूला उस पर फिट बैठता। अगर डायरेक्ट फार्मूला मिल रहा तो हम डायरेक्ट इसको 0 कर सकते हैं, फार्मूला बैठ रहा तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं 0। अगर 0 नहीं कर सकते हैं तो देखो यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से बना सकते हैं क्या, कि सिग्मा ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या 1,
1 प्लस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, 2, ठीक है, डी, डी यहाँ पे 2 डी ले लिए और यहाँ पे n, n 2n ले लिए और यहाँ पे ये टर्म्स हो गया। अब यहाँ पे -1 का पावर n, यहाँ r ले लेते हैं, काहे कि यहाँ r ले लिए, ठीक है, और cr ले लिए, ठीक है। r का वैल्यू 0 से लेके n तक चला गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख लेना। इसको दो पार्ट में कर देते हैं। सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेके n माइनस r का पावर n CR। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दें, हम किसको -1 का पावर CR, अगर हम लोग सिग्मा r का वैल्यू, अगर हम r का वैल्यू 0 से लेके n तक जाते हैं, NCR इंटू -1 का पावर n, इसका मतलब NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, इसी को बोलते हुए चले जाते हैं -1 का पावर n NCR, इसी को बोलते हैं ना। याद करो इसका रिजल्ट क्या है, 0 के बराबर है, तो इसीलिए इसको 0 बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें n से मल्टीप्लाई कर दें या गुना कर दें या कर दें, ये हमेशा 0 होगा। अब ये n r से लेके n तक जाए, ये 0 से लेके n तक जाए या n-1 तक जाए, तब भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे ये 2 देखिए, 2 बाहर ले लिए, r कांस्टेंट है, इसको अंदर ले गए, सिग्मा -1 का पावर r इंटू CR, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखे थे, अब इसका डायरेक्ट फार्मूला याद करो, NRCR का फार्मूला था ये, क्या अगर फार्मूला लिखे थे n ठीक है, r का वैल्यू 1 से लेके n-1 तक और n r-1, ठीक है। तो r-1 की r का वैल्यू 1, 0 से स्टार्ट करेंगे n-1 तक जाएंगे। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो r का वैल्यू सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेके n तक -1 का पावर, क्या लिखेंगे, -1 का पावर, यहाँ पे लिखेंगे -1 का ये CR, और ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला डायरेक्ट इसको यूज कर देते हैं, तो 2n सिग्मा -1 का पावर r, और ये क्या हो जाएगा, अगर ब्रेक करके तो n-1 CR-1, r का वैल्यू कहाँ से लेके 0 से लेके r का वैल्यू 1 से लेके ये कहाँ तक जाएंगे कहाँ तक जाते हैं, n तक, ठीक है। n-1 रखते हैं, तो n-1 रखेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, -1 से n-2 दे देगा, n रखेंगे तो n-1, तो n तक जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ठीक है, ऐसा ध्यान दे दें कि ये दोनों ऐसा होना चाहिए कि n-1 n-1 दोनों बराबर होना चाहिए, ये दे दें, n का वैल्यू यहाँ पे वैसा देते हैं। तो अब देखिए इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका फार्मूला भी 0, इसका भी फार्मूला 0, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, पूरा क्लास क्वेश्चन बेस चलेगा, ठीक है। ओके, बाय।